ऋषि मुनि साधु संत सभी ने ये शब्द सुने हैं, आज जानेंगे अंतर। तो हमारे जो शास्त्र हैं वो थोड़े कठिन है समझने के लिए, और हमारा जो अंतिम उद्देश्य है यानी कि शिव की अनुभूति कर लेना, उसके लिए भी हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो या तो पूर्णतः शास्त्रीय ज्ञान रखता हो या फिर आपका मार्गदर्शन कर पाए, ऐसे व्यक्ति को हम ऋषि कहते हैं। ऋषियों को अमोघन बोध हो चुका होता है, यानी कि इंटेलेक्चुअली उन्हें पता होता है कि शिव, ब्रह्म, आनंद जो एक ही चीज है वो क्या है। इनमें से कुछ को शिव की अनुभूति भी हो चुकी होती है। अब आ जाते हैं मुनि पे। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे शिव की अनुभूति हो चुकी हो या फिर शास्त्रीय ज्ञान हो, लेकिन उन्होंने मौन धारण कर रखा है। अब मौन दो प्रकार के होते हैं, या तो आपने अपनी वाणी का प्रयोग करना बंद कर दिया है, या फिर सांसारिक जीवन में जो आपकी परस्पर क्रिया है वो पूर्णतः ही आपने क्षीण कर दिया। अब आ जाते हैं हम साधु पे। कोई ऐसा व्यक्ति जो सत्य की खोज पे या फिर शिव की खोज में निकल पड़ा है और वो किसी प्रकार की साधना कर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने अभी अपना पूर्णतः सांसारिक जीवन ना छोड़ा हो या फिर छोड़ दिया हो, ऐसे व्यक्ति को हम साधु कहते हैं। संत वो व्यक्ति है जिसे हो सकता है शिव की अनुभूति हो चुकी हो, शास्त्रीय ज्ञान भी हो या फिर ना हो, लेकिन उनका हृदय और मन दोनों ही निर्मल है, स्वच्छ है, और वो बाकी जनमानस को भी सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हो। अब आ जाते हैं हम ऋषियों के प्रकार पे। सबसे पहले है ब्रह्म ऋषि। ऋषि जिन्हें शास्त्रीय ज्ञान भी है और उन्हें ब्रह्म की अनुभूति भी हो चुकी है, ऐसे ऋषियों को हम ब्रह्म ऋषि कहते हैं। सबसे उच्च कोटि के ऋषि माने जाते हैं, जैसे कि वशिष्ठ हो गए, विश्वामित्र जी हो गए। फिर है देव ऋषि, देवताओं के ऋषि या फिर कोई ऐसा देवगण जिन्हें शास्त्रीय ज्ञान होते हैं, जैसे नारद भी ऋषि हैं, नारद मुनि भी हैं और ऋषि भी हैं। फिर है महर्षि या फिर महर्षि, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे शास्त्रीय ज्ञान है या फिर शिव की अनुभूति हो चुकी है और वो दार्शनिक है, यानी कि दे आर विजनरीज ऑल्सो, और वो जानते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी को ये शास्त्रीय ज्ञान की आवश्यकता होगी, तो उन्होंने ये पूरे ज्ञान को संग्रहित करके प्रस्तुत कर दिया आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, जैसे कि पतंजलि हो गए, वाल्मीकि हो गए, वेद व्यास जी हो गए। फिर है परम ऋषि, जिन्हें शास्त्रीय ज्ञान भी है, शिव की अनुभूति भी हो गई है, और वो इस ज्ञान को और इस अनुभव को भी संचारित कर सकते हैं, यानी कि दे आर एबल टू ट्रांसमिट इट टू अदर इंडिविजुअल्स। ये अमोघन ब्रह्म ऋषि से भी ऊंचे माने जाते हैं। राज ऋषि, राजाओं के ऋषि या फिर कोई ऐसा राजा जो कि शास्त्रीय ज्ञान रखता हो या फिर उन्हें शिव की अनुभूति हो चुकी हो, जैसे कि राजा जनक, और ये दर्शाते हैं कि आप सांसारिक जीवन में रहकर भी आध्यात्म की ओर बढ़ सकते हैं। श्रुत ऋषि, ऐसे ऋषि जिनको ज्ञान प्राप्ति ब्राह्मणीय श्रुतियों से हुई है, सीधा ही, या फिर अपने गुरु के द्वारा दिए गए मंत्रों से उन्हें पूर्ण ज्ञान हो चुका है। फिर हैं सप्तऋषि। सभी को पता है जब शिव जी ने योग का ज्ञान बांटा था तब वहां से सब उठकर चले गए थे और 7 ऋषि बच गए थे। तो अब आप बता सकते हैं कि ऋषि, मुनि, साधु, संत में अंतर क्या है। ऐसी कुछ और बातें। हर हर महादेव। मिलते हैं अगली बार।